सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 प्रश्नावली 4.2 पढ़ेंगे। ठीक, इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों सत्य है, ये भी बताना है हम लोग को। y इक्वल टू 3x प्लस 5 का, ये जैसे देखिए बच्चों, इसमें y इक्वल टू 3x प्लस 5 का 3 ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। कितने ऑप्शन दिया है? 3। अब 3 में से कौन सही है और क्यों सही है, रीजन ही बताइए। तो देखिए बच्चों, इसका ये वाला ऑप्शन सही होगा, तीसरा नंबर। अब क्यों सही होगा हम लोग देखेंगे। देखिए ये समीकरण है, रैखिक समीकरण, ठीक ना। इसके अपरिमित रूप से क्या है? अनेक हल है। इनफाइनाइटली देयर आर मेनी सॉल्यूशन, मतलब इसके क्या है? बहुत सारे हल हैं। ठीक, अपरिमित रूप से मतलब कि हम लोग गिन भी नहीं सकते, अपरिमित, कोई सीमा भी नहीं है, बहुत सारे हल हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, कैसे हम लोग इसको कहेंगे कि भाई अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो देखिए y इक्वल टू क्या दिया बच्चों? 3x प्लस 5। तो देखिए बच्चों, हम लोग कोई भी निर्देशांक बिंदु है जो रखे इसमें, इस रैखिक समीकरण में, तो उसको क्या करना चाहिए? संतुष्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? संतुष्ट या सेटिस्फाई, ठीक ना। तो जैसे मान लीजिए हम एक बिंदु रखते हैं बच्चों, उसका है निर्देशांक, जैसे मान लीजिए y का मान 1 ले ले, 2, y का मान 2 ले ले और x का मान -1 ले ले, x का मान -1 ले ले और y का मान कितना ले ले? 2। तो रखिए बच्चों, इस बिंदु को हम इसमें रखते हैं। देखिए, तो y का मान 2 है और x का मान कितना कर रहे हैं? -1। तो 3 और x के बीच में गुणा है, -1 का, मतलब -1 लिखेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस क्या है बच्चों? 5 ना। देखिए बच्चों, 2 इक्वल टू 3 1 का 3 -3 और प्लस क्या है? 5। 5 में से 3 घटाएंगे बच्चों, कितना आएगा? 2। दोनों पक्ष बराबर है ना, इसका मतलब कि ये जो बिंदु है इस रैखिक समीकरण का हल है। यह जो निर्देशांक बिंदु है या फिर जो ये हल है, इसी का हल है, ठीक है, क्लियर है। ये बिंदु इसका हल है इस रैखिक समीकरण का, क्योंकि इस बिंदु को जब इस रैखिक समीकरण में रख रहे हैं हम लोग, दो चर वाले रैखिक समीकरण में, इसको क्या कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है। ठीक, तो क्या बच्चों, क्या एक ही बिंदु है क्या? जब एक बिंदु होता तो अद्वितीय हल उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अद्वितीय हल। जब 2 हल होता तो केवल 2 हल बोलते हैं। अब उससे भी ज्यादा है, बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक। तो देखिए बच्चों, एक और मैं बिंदु बोल रहा हूं, ठीक है ना, देखिए ध्यान से। जैसे मैं ले लूं y का मान, ले लूं मैं बच्चों जैसे 8 और x का मान 1। बच्चों x देखिए, कोई बिंदु किस रूप में रहता है? x का मान y, तो x वाला पहले लिखा जाता है निर्देशांक, जिसे भुज बोलते हैं, और y वाला बाद में, जिसे कोटि बोलते हैं, बाद में लिखा जाता है। तो 1 का मान 8 है, अगर इसमें रखे बच्चों, y की जगह कितना रखना होगा? 8 और x की जगह 1। तो 8 बराबर 3 गुणित, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो x की जगह 1 रख दिया, प्लस 5। तो 3 1 का 3 प्लस 5 कितना होगा बच्चों? 8। और उधर भी क्या है? 8। 8 8 के बराबर है, मतलब ये भी इसका क्या है? इस रैखिक समीकरण का हल है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं बच्चों, हम लोग कितना सोचिए, ठीक ना, बहुत सारे बिंदु हैं। एक और अगर दिया जाए बच्चों, तो देखिए ऐसे ही सोच के ही दिया जाएगा। ठीक, या फिर जैसे हम लोग x का मान कुछ रखे तो y का मान जो मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, तो उसको संतुष्ट ही करेगा। क्लियर है? ठीक, तो अगर हम बच्चों x का मान हम मान लीजिए 2 रख रहे हैं, कितना? 2, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 5 11, इधर वाला पक्ष क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो x का कितना मान रखे हम? 2, तो y का मान कितना मिला? 11। तो ये भी बिंदु उसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। बहुत सारे बिंदु हैं ऐसे, ठीक, क्योंकि 3 दूना 6 5 11 और y का मान हम लोग 11 उधर रखेंगे ही, तो ये भी बिंदु उसको संतुष्ट करेगा। x का मान चाहे जो आप रखते जाइए, ठीक, तो y का मान कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। इसका मतलब इसके बहुत सारे हल हैं, बट उसमें भी कई कंडीशन है।
कि जब दोनों रेखाएं समांतर हो या एक दूसरे काटे या फिर एक दूसरे के ऊपर संपाती हो, कोइंसाइड्स जिसको इंग्लिश बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर एडजस्ट हो रेखा, तो इसमें भी कई वो होते हैं। ठीक, तो पहले हाँ हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपरिमित रूप से अनेक हल, मैंने रीजन बता दिया, ठीक ना, कि क्योंकि बहुत सारे बिंदु मिल रहे हैं इस रेखा पे, इस रैखिक समीकरण पे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। मतलब जितने भी समीकरण दिए गए हैं प्रत्येक का कितना हल लिखना है, 4 हल लिखना है बच्चों। तो देखिए इसका 3 पार्ट दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जबकि मैंने थर्ड नहीं लिखा है, जो कि ठीक ना, उसको बाद में लिख लेंगे, पहले दोनों कर लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, 1 बाय 1 करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला नंबर है जो ना, इसको ध्यान से देखिए, इसके 4 हल बताना है। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में बताया ना, हल का मतलब क्या है कि ऐसा निर्देशांक बिंदु या फिर बिंदु जो इस समीकरण क्या करे, रैखिक समीकरण को संतुष्ट करे, और क्या, वही उसका हल होगा। तो देखिए बच्चों, हल में तो क्या है, पहला नंबर बच्चों 2x + y = 7 है ना। देखिए बच्चों, अगर हम x का मान कुछ रखें, जैसे मान लीजिए 0 रख दिए, क्या रख दिए, 0, तो उस समय y का मान हमको कुछ मिलेगा ना, मिलेगा जरूर। तो x का मान जो हम रखें अपने मन से और y का मान जो मिला, उन दोनों का निर्देशांक बिंदु जो बनाएंगे तो इस समीकरण का हल ही रहेगा वो। ठीक, या फिर हम x का मान कुछ भी ले, एनीथिंग, y का फिर मान कुछ मिलेगा, x का मान जब रखेंगे अपने मन से लेकर इसमें, तो y का मान मिलेगा, तो x और y को एक साथ ले लेंगे, निर्देशांक बिंदु बन जाएगा, जो कि इस समीकरण क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो ऐसे 4 हल नहीं, हम लोग अनंत हल बता सकते हैं, अनेकों हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो देखिए बच्चों, हम बोल रहे हैं जैसे समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, चलो 1 ही रख दो, कुछ भी रखो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं। तो जब x का मान 1 रखो बच्चों, 2 × 1 हो जाएगा, प्लस y = 7, तो 2 1 का 2 प्लस y = 7, ये 2 उधर जाके 7 से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस में हो जाएगा ना बच्चों, 7 - 2, तो y = कितना हो जाएगा, 5। तो x का मान हम लोग लिए 1, y का मान मिला हम लोगों को 5। तो समीकरण का एक हल हम लोग पा लिए, ठीक ना, समीकरण का हल देखिए बच्चों, सबको अलग अलग लिखेंगे तो फिर बार बार लिखना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट सबको करते जाते हैं फिर बोलते जाते हैं, ठीक ना, मतलब सबको 4 को कर करके फिर बोलेंगे लास्ट में, ये इसका हल है चारों, ठीक ना। अब देखिए x बराबर, जैसे हम कुछ ले ले बच्चों, x ऐसे बोल दे, समीकरण में x बराबर 0 रखने पर, तो बच्चों जब 0 रखेंगे, सोचिए तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 × 0 ना, प्लस y = 7, तो जो 0 हमें 0, y = क्या मिला, 7, क्योंकि 2 0 में 0 हो जाएगा, 0 को y में जोड़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम लोग पहला ही नंबर कर रहे हैं, अभी दूसरा का तो मौका अभी आया नहीं, तो जब पहला हो जाएगा फिर दूसरा हम लोग करेंगे, ठीक। तो अब इस बार हम लोग क्या करें बच्चों, देखिए x का मान -2 रखने को बोल दें, अपने मन से चाहे जो रखें, बस रखना है, x का मान -2 इसी समीकरण में रखना है बार बार। तो 2 × x का मान -2 प्लस y = 7, तो 2 दूना बच्चों 4, -4 प्लस y = 7, y = 7, ये -4 इधर आएगा बच्चों, +4 हो जाएगा, तो 7 4 बच्चों क्या हो जाएगी, 11, y = 11। अब x का मान बच्चों क्या रख दिए अपने मन से, मान लीजिए -1, और y का मान भी रख के x का निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि x का मान रखे तो भी y का मान मिलेगा, नहीं, y का मान अपने मन से रखे फिर x का भी उल्टा मिल जाएगा, ठीक।
तो देखिए बच्चों x का मान -1 रखें उसमें, तो 2 गुणित -1 प्लस वाई इक्वल टू 7, ये -2 प्लस वाई इक्वल टू 7, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 माइनस में उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7 2 कितना हो जाएगा 9। तो हम लोग लास्ट में बच्चों लिख सकते हैं अतः समीकरण के 4 हल। तो देखिए बच्चों जब x लिए थे हम लोग क्या, 1 तो y मिला था 5, अर्थात 1, 5, x, y के रूप में कोई बिंदु होता है, 1, 5, ठीक। और देखिए x लिए थे 0 बच्चों, तो y मिला था 7, तो 0, 7। और बच्चों देखिए x का मान -2 लिए हैं, तो मिला क्या है 11, तो -2, 11। और x का मान -1 लिए बच्चों, तो y का मान मिला है 9। तो ये तथा -1, 9 है, -1, 9 है, ठीक ना बच्चों। तो पहला जो है इसका पार्ट, उसके 4 हल हम लोग दिखा दिए, ऐसे दूसरे में भी दिखाएंगे, फिर तीसरे में भी ना 1 बाय 1 सब करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों ये दूसरा पार्ट है, ठीक है बच्चों। आप लोग परेशान मत होइएगा कि जैसे आंसर ना मिले तो उससे परेशान नहीं होना है कि सर जी ये 4 हल दूसरा निकलवा के बता रहे हैं और बुक में दूसरा आंसर दिया है, तो इससे घबराना नहीं है। मैंने बोला ना अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं, तो बताओ भाई अनंत हल हैं, जब अपरिमित रूप से बहुत हल हैं, अब उसमें से चारों मैच करे या ना करे, ये बात हुई ना अलग कि भाई मैच करे या ना करे। अगर किसी के 1000 नाम है, ठीक ना, उसमें से मैंने कुछ लिया और कुछ बुक में लिखे ही नहीं, केवल 4 ही लिखे हैं, तो मैंने दूसरा बोल दिया, तो क्या उसका वो नाम नहीं रहेगा? अगर 1000 नाम है तो उसके, तो यही बात है ना बच्चों। तो इससे घबराना नहीं है, एग्जाम में टेस्ट में आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं, वो सब सही रहेगा, ठीक है ना बच्चों। तो घबराना नहीं है, आंसर मिले चाहे ना, अपना तरीका कंसेप्ट सही रखिए, बस हो गया। कुछ चीजें होती हैं, जैसे बहुत सारे उसके हल है, तो भाई उसमें से कुछ मिला कुछ नहीं मिला, मान लो एक भी नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है। देखिए बच्चों ये दूसरा पार्ट है ना, इसमें हम लोग x बराबर 0 अपने मन से रख दे कुछ, समीकरण में x बराबर 0 रखना। जब x बराबर 0 रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, पाई मल्टीप्लाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। ये 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y का मान कितना है बच्चों, जब x हम लोग 0 लिए, y का मान कितना है 9, ठीक। अब x मान लीजिए बच्चों हम लेते हैं -1, -1 जब x जगह रखेंगे बच्चों तो क्या मिलेगा, पाई मल्टीप्लाई -1 प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 9, ठीक। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, -पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई बराबर क्या मिलेगा बच्चों 9, पाई इधर चलाएगा प्लस पाई हो जाएगा ना, तो y का मान कितना आ गया बच्चों, 9 प्लस पाई आ गया, ठीक। तो हम लोग 2 हल कर लिए हैं, अब तीसरा कर रहे हैं बच्चों। x का मान कुछ ले ले अपने मन से, बोल दे x का मान 1 रखने पर, या फिर हम कह रहे 2 बोल दो बच्चों। जब 2 रखेंगे x का मान, तो पाई मल्टीप्लाई 2, मतलब पाई गुणित 2 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई, 9 माइनस 2 पाई, तो ये भी y का मान हो गया। अब x का मान और कुछ रख दे अपने मन से बच्चों, x बराबर क्या रख दे, बोलिए जल्दी, -1 रख दे, -1 तो रख चुके हैं, चलिए 3 रख देते हैं, x बराबर 3 रखने पर, तो जब x बराबर 3 रखेंगे बच्चों, तो पाई मल्टीप्लाई 3 प्लस वाई इक्वल टू 9,
ये 3 पाई हो जाएगा, पाई में 3 का गुना 3 पाई, 3 पाई उधर जाएगा, -3 पाई हो जाएगा, तो -3 पाई। अब 9 में से 3 पाई तो घट नहीं जाएगा, इसीलिए ऐसे लिखा रहेगा, क्योंकि भाई उसके साथ पाई नहीं है, पाई वाला पाई के साथ घटेगा ना। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, अब चारों हल इसके बोल देंगे। अतः देयरफॉर ना, समीकरण के हल, तो समीकरण के हल, तो x का मान 0 लिए बच्चों तो y का मान 9 मिला ना, 0 कामा 9, फिर कामा x का मान -1 लिए तो y का मान 9 प्लस पाई मिला, -1 का मान 9 प्लस पाई, कामा x का मान बच्चों कितना लिए, 2 लिए तो कितना मिला है, 9 - 2 पाई। तो सारी x का मान क्या लिए थे, 2 ना, पहले x का मान लिखते हैं ना बच्चों, फिर 2 कामा 9 - 2 पाई, ये तथा लास्ट वाला बच्चों x का मान क्या लिए थे, 3, y का मान 9 - 3 पाई। तो समीकरण के हल ये हैं, ठीक ना बच्चों। तो अब देखो आंसर मैच करे या ना करें हम, अब तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, ये दूसरा का तीसरा पार्ट है, ठीक ना, दूसरा का तीसरा पार्ट है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके भी, इस समीकरण के भी 4 हल बताएंगे, ठीक। तो इसमें भी हम लोग बच्चों वैसे ही करेंगे, x का मान कुछ लेंगे, y का मान कुछ मिलेगा, या फिर इसमें हम लोग कुछ अलग तरीके से कर सकते हैं बच्चों, y का मान कुछ रखे, x का मान कुछ मिलेगा। चलिए इस तरीके से इसमें करते हैं बच्चों, ऐसे बोलेंगे समीकरण में y बराबर 0 रखने पर, तो जब y का मान 0 रखे बच्चों, तो x बराबर 4, देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई छिपा है, गुणित y का मान क्या है 0, तो x बराबर क्या है बच्चों 0, y का मान 0 लेने पर x का भी मान 0 ही मिला। अब देखिए बच्चों, समीकरण में हम लोग क्या करते हैं, y बराबर 1 रखते हैं, तो जब y बराबर 1 रखेंगे बच्चों, तो x बराबर क्या मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई y का मान 1 रख रहे हैं, तो x का मान क्या मिला है बच्चों, इसमें 0 मिला था, इसमें क्या मिला है, ध्यान से देखिए 4 मिलेगा, ठीक ना, कितना मिलेगा 4। यही समीकरण है, इसी में बार बार रखना है, y का मान कुछ रखो, x का मान कुछ मिले, या फिर x का मान कुछ रखो, y का मान कुछ मिले, एक तरीके से करते जाइए, बस हो गया। अब क्या रख दे बच्चों, समीकरण में y का मान अब कौन सा रख दे, -2 रख दे, अपने मन से चाहे जो रखे, कोई दिक्कत नहीं, -2 रखने पर, जब -2 रखेंगे बच्चों, तो x बराबर 4 मल्टीप्लाई y का मान -2, तो x बराबर 4 दूना 8 -8। अब देखिए बच्चों, y का मान हम लोग 4 लेते हैं, ठीक, y बराबर 4 रखने पर, तो देखिए बच्चों, जब y का मान हम लोग 4 रखेंगे, तो x बराबर 4 गुणित y का मान क्या है बच्चों 4, तो 4 गुणित 4 का मान जो होता है बच्चों कितना होता है 16, तो x का मान कितना है 16। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों, अतः समीकरण के हल x का मान, y का मान बच्चों 0 लिए थे, तो y वाला बाद में लिखा जाता है, पहले कौन लिखा जाएगा x वाला, तो x भी 0 मिला था, फिर कामा, देखिए फिर y का मान क्या लिए थे 1, तो x का मान 4 मिला है, y का मान 1 तो x का मान 4, फिर y का मान -2 तो x का मान -8, -2 लिए y का मान, तो x का मान -8, लेकिन 4 ही 4 पूछा था, इसलिए 4 4 निकाले, स्क्रीनशॉट ले ली बच्चों। तो ध्यान से देखिए बच्चों,
क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 4 अर्थात x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। ये हम लोग को बताना है बच्चों। जो समीकरण जैसे रैखिक समीकरण दिया हुआ है, तो ये जो बिंदु हैं उस रैखिक समीकरण के कौन कौन बिंदु जो है हल हैं और कौन कौन नहीं है। तो देखिए बच्चों, हम लोग कर रहे हैं इसको, ध्यान से देखिए बच्चों। इस बिंदु को अगर हम इस समीकरण में रखें x माइनस 2y बराबर 4 में, तो अगर रखने पर बिंदु दोनों पक्ष बराबर आ रहा है अर्थात संतुष्ट हो रहा है, तो वो बिंदु हल होगा, नहीं तो फिर हल नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग पहला बिंदु चेक करेंगे 0,2। 0,2 को x माइनस 2y बराबर 4 में हम लोग रखेंगे बच्चों। तो x का मान बच्चों क्या है 0 और y का मान 2। x का मान 0 और y का मान बच्चों क्या है 2। तो y की जगह 2 लिख देंगे बराबर 4। तो 0 माइनस 2 दूना बच्चों क्या होता है 4। ये -4 है बच्चों, भाई वो माइनस में है ना, माइनस तो हटेगा नहीं। -4 कभी 4 के बराबर होता नहीं बच्चों, अर्थात दोनों पक्ष बराबर नहीं है, अर्थात ये 0,2 है जो ना, वो इस समीकरण का हल नहीं है। हम लोग बोल देंगे हल नहीं है। अगर रीजन भी लिखना है तो यही रीजन हम लोग लिखेंगे ना, क्योंकि ये बिंदु इस समीकरण में रखने पर दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे हैं, अर्थात ये मतलब समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही है, ये हल संतुष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए ये बिंदु जो है इस रेखा का हल नहीं है या इस समीकरण का। ठीक, तो दूसरा देखेंगे बच्चों 2,0। इसमें हम लोग क्या रखेंगे बच्चों, समीकरण में x माइनस 2y बराबर 4 में क्या रखेंगे, कौन सा बिंदु 2,0, अर्थात x जगह क्या लिखेंगे बच्चों 2, y की जगह 0 लिख देंगे। तो 2 माइनस 2 गुणित y की जगह बच्चों 0 है बराबर 4। तो 2 माइनस 2 0 में 0 बराबर 4। तो कहने का मतलब 2 बराबर 4। क्या 2 बराबर 4 होता है रियल में? नहीं, अतः यह भी हल नहीं है, तो हल नहीं है लिख देंगे। हल नहीं है ना बच्चों। अब हम लोग तीसरा चेक करेंगे। तीसरा क्या है 4,0। तो x माइनस 2y बराबर 4 में हम लोग रखेंगे 4,0 अर्थात x का मान 4 और y का मान 0। तो 4 माइनस 2 गुणित y की जगह 0 बराबर 4। तो 2 0 में 0 हो जाएगा बच्चों, और 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा। 4 बराबर 4 हाँ होता है, कोई संख्या खुद के बराबर तो होगी ना। तो ये क्या है बच्चों, हल है। अब देखिए बच्चों आती है बात चौथे की। ठीक, चौथा रखेंगे। देखिए हम समीकरण अब नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसी समीकरण में बार बार रखना है तो वही रख दे रहे हैं। x का मान बच्चों क्या रख दें √2, क्योंकि देखिए ये बिंदु है ना। फिर क्या है बच्चों -2 गुणित y का मान क्या है बच्चों 4√2 और बराबर समीकरण के उस तरफ क्या है बच्चों 4। देखिए समीकरण है ना, तो √2 माइनस ये 4 दूना 8√2 बराबर 4। तो देखिए बच्चों ध्यान से, 8√2 में से अगर मान लीजिए यहाँ पे एक छिपा है या फिर एक है, तो 1√2 घट जाएगा तो कितना आएगा बच्चों 7√2 ना। अब माइनस में भी क्योंकि ये बड़ा है इसी वजह से माइनस लग जाएगा। तो क्या 7√2 4 के बराबर होता है? कभी नहीं। तो ये हल नहीं है बच्चों, हल नहीं है। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है बच्चों v, मतलब पांचवा 1,1, इसको भी हम लोग को चेक करना ही है। तो देखिए बच्चों हम यही चेक कर दे रहे हैं। तो x माइनस 2y बराबर क्या है बच्चों 4। अब इसमें 1,1 रख दे बच्चों ये बिंदु, तो 1 माइनस 2 गुणित 1 y की जगह 1 लिखेंगे तो बराबर 4। तो 1 माइनस 2 1 का बच्चों कितना होगा 2 बराबर 4। देखिए बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, 2 1 का 2 लिख दिया ना,
बराबर 4 और x जगह 1 लिख दिए। तो 2 में से 1 घटाएंगे बच्चों, -1 बराबर 4। -1 4 के कभी बराबर होता है? कभी नहीं बराबर होता बच्चों, ठीक ना। तो जब बराबर नहीं होगा बच्चों तो ये हल नहीं है, ठीक, हल नहीं है। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू k का एक हल हो। k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण इसका एक हल हो। इस समीकरण का एक हल हो कौन? x बराबर 2 और y बराबर 1। तो उस समय बच्चों हम लोग क्या करना है, k का मान बताना है। तो देखिए बच्चों, जब ये x बराबर 2 और y बराबर 1 इस समीकरण का हल है, अर्थात ये बिंदु इस समीकरण को क्या करेगा बच्चों, संतुष्ट करेगा। तो हम लोग यही करेंगे बच्चों, x का मान 2 और y का मान 1 समीकरण में उठाकर रख देंगे, ठीक। 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण में रखने पर ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों, क्योंकि समीकरण का हल है, इसकी वजह से हम लोग इसको रख रहे हैं और इसको संतुष्ट करना चाहिए, ठीक। चाहिए नहीं, संतुष्ट करेगा, क्लियर है। तो x की जगह 2 लिखिए बच्चों, 2 गुणित 2 प्लस 3 गुणित y की जगह क्या लिख दे बच्चों, 1 और इक्वल टू क्या है बच्चों, k। तो 2 दूना 4, 3 1 का 3 बराबर k। तो 4 3 बच्चों कितना होता है, 7 बराबर k। तो k को इधर लिख देंगे बच्चों, सीधा लिख देंगे, ठीक है। k बराबर कितना गया, 7। तो देखिए बच्चों, k का मान कितना मिला हम लोग को, 7। यही हम लोग पूछ रहे थे, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इसको संतुष्ट करे, ये x बराबर 2 y बराबर 1 संतुष्ट करे। तो यही है k का मान बच्चों 7, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।